अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब रोम का जल्लाद ताजुद्दीन नोयान के सामने आ गया था तो ताजुद्दीन नोयान ने उससे पूछा था कि तुम कौन हो। तो उसने एक पैगाम ताजुद्दीन नोयान की जानब फेंका था। ताजुद्दीन नोयान जैसे ही उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है तो कहता है, तो तुम बाज़ंतीनियों के मशहूर जल्लाद हो हैं, तरकुपोल इमरान तेगन। जिस पर वो जल्लाद हाँ में इशारा करता है और फिर ताजुद्दीन नोयान उसका पैगाम उसकी जानब फेंक देता है और कहता है, जैसा कि इसने मुसीबत पैदा करने वालों को माफ कर दिया, जिसने टेम्पलर्स के साथ काम किया और थ्रेस पर हमला किया और अंद्रिया निकोस को मायूस होना पड़ा। जिस पर इमरान तेगन कहता है कि हाथो नाइमान और गोरकलू खान के बाद मुझे भेजा गया है क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम उस्मान के सामने बेसहारा हो। जिस पर ताजुद्दीन नोयान कहता है, हमें तुम्हारी मदद पर भरोसा है इमरान तेगन, तुम्हारे शहनशाह ने तुमसे क्या वादा किया था। जिस पर इमरान तेगन कहता है, मैं उस्मान के सर के बदले सरहद में किलों का मालिक हूँगा। जिस पर ताजुद्दीन नोयान कहता है, अगर मुझे उस्मान का सर नहीं चाहिए हुआ तो क्या होगा। जिस पर वो जल्लाद कहता, तुम्हें उस्मान का सर नहीं चाहिए है, बताओ फिर मुझे, क्या तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारा सर ले ले। तो ताजुद्दीन नोयान कहता है, मेरा उस्मान या काई वालों को तबाह करने का कोई इरादा नहीं है। जिस पर वो जल्लाद पूछता है, क्या तुम तुर्कों को अपनी कमान में लेने का इरादा कर रहे हो। तुम हमें नहीं जानते ताजुद्दीन नोयान, ये मत भूलना मैं भी एक तुर्क हूँ। तुर्क कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जैसे मैंने शहनशाह की बात नहीं मानी थी। तो ताजुद्दीन नोयान कहता है, क्या तुम जानते हो कि भेड़ियों के झुंड को किस तरह काबू किया जाता है इमरान तेगन। अगर तुम इन भेड़ियों को पिंजरे में डालते हो तो वो कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हें इन्हें इनकी अपनी रिहाइशगाह में काबू करने का हुनर आना चाहिए, डराए बगैर, परेशान किए बगैर, आहिस्ता आहिस्ता। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है, क्या तुम इन भेड़ियों को कुत्ते बनाकर अपने दुश्मनों के खिलाफ भेजोगे हैं। तुम्हारा सुल्तान अलजाइतो फकत एक ख्वाब देख रहा है, अगर वही झंडा तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन गया तो क्या करोगे। जिस पर ताजुद्दीन नोयान कहता है, जब तक हम नहीं चाहते कोई भी किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं बन सकता इमरान तेगन। अगर वो आला हुक्म की अतात नहीं करते तो इमरान तेगन उसकी बात काटते हुए कहता है, फिर मैं उस्मान का सर लूंगा। तो ताजुद्दीन नोयान पूछता, तुम्हें लगता है कि तुम तन्हे तनहा उस्मान का सर ले सकते हो हैं। ये सुनते ही इमरान तेगन अपनी तलवार निकालता है और अपने सिपाहियों को आवाज देता है। तो उसके सिपाही, जो कि बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, चारों अतराफ से निकल आते हैं और इर्द गिर्द आ जाते हैं। इतनी बड़ी सिपाहियों की तादाद देखकर एक बार तो ताजुद्दीन नोयान के भी रंग उड़ जाते हैं और वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है और रोम के जल्लाद यानी इमरान तेगन के तमाम सिपाही वहां आ जाते हैं। और फिर इधर उस्मान साहब के महल में जब उस्मान साहब ने दीवान मुरक्कत किया होता है तो कनूर पूछता है, मेरे हजूर शहजादी के बारे में हमें क्या हुक्म है, हम इसे कब तक यहाँ रखेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, शहजादी, अब शहजादी का वक्त आ चुका है, वो ताजुद्दीन नोयान के हाथों पकड़ी जाएगी और वो हमारी जासूस के तौर पर वहाँ से मालूमात लाएगी और हम अपने वादे पर कायम रहेंगे। ये सुनकर एल्चम खातून कहती है, उस्मान साहब आप अपने मंसूबों की बात कर रहे हैं, शहजादी, जासूस वगैरह, आपने कहा था कि आप मेरे खानदान को बचाएंगे, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने कभी ताजुद्दीन नोयान के बेजान सर का जिक्र नहीं किया। यह सुनकर उस्मान साहब एल्चम के पास आते हैं और कहते हैं, लड़की, मैं जानता हूं कि आप गुस्से में हैं, लेकिन आप लड़ाई के दौरान अपने अजाइम के साथ काम नहीं कर सकते। हम सही तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एल्चम गुस्से से कहती है, उस्मान साहब। तो बाला भी एल्चम की बात काटते हुए कहती है, एल्चम खातून, आप उस्मान साहब से मुखातब हैं, अपनी हद जाने, हम आपकी और आपके खानदान की जिंदगी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। यह सुनकर एल्चम थोड़ा खामोश हो जाती है और फिर कुछ कहे बगैर गुस्से से वहां से रवाना हो जाती है। और फिर पीछे से उस्मान साहब मलहून से कहते हैं, मलहून इसके पीछे जाओ। और फिर मलहून भी एल्चम के पीछे रवाना हो जाती है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमने वो सब कुछ किया जो हम दिमाग से कर सकते थे, बाकी हिम्मत और ताकत पर मुनहसर है। तमाम सरदारान को पैगामात भेजें, मैं मुतहर्रक होने का ऐलान कर रहा हूँ। हम या तो मिट जाएंगे या एक अजीम रियासत के तौर पर हम इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। इस पर सब कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर इधर एल्चम खातून गुस्से से अपने कमरे के अंदर दाखिल होती है और अपनी टोपी को उतार फेंकती है और निहायत गुस्से से आईने में देखते हुए कहती है, तुम खुद अपने जख्मों को समेट लो, कोई भी तुम्हें फायदा नहीं दे सकता। इस दौरान मलहून खातून भी बाहर आ जाती है और दरवाजे में खड़ी होकर कहती है, एल्चम, क्या हम बात कर सकते हैं। तो एल्चम हाँ में इशारा करती है। तो मलहून कमरे के अंदर दाखिल होती है और एल्चम से कहती है, शिकारी लिबास की वजह से मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। एल्चम कहती है, शुक्रिया।
लेकिन इंसान की किस्मत का खूबसूरत होना ज्यादा जरूरी है, ये मेरी माँ कहती थी। और फिर कहती है, मलहून खातून, मैं अपने बाबा और कबीले को अभी तक नहीं बचा सकी, मैं कुछ नहीं कर सकती। ज़ाहिर है उस्मान साहब भी हमारी तरफदार नहीं है। तो मलहून कहती है, आप उस्मान साहब को नहीं जानती प्यारी, उस्मान साहब कभी किसी को मायूस नहीं होने देते, वो आपके बाबा, भाभी और दूसरे लोगों को बचाएंगे, फिक्र मत करो। यह सुनकर एल्चम कहती है, मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे समझ रही हैं या नहीं मलहून खातून, लेकिन मैंने सीखा है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं है जिस पर मैं एतमाद कर सकती हूँ। तो मलहून कहती है, जब मैं इन सरहदों पर आई थी तो मैं भी आप जैसी थी, मुझे अपने बाबा और कबीले के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी, जिसका मतलब है कि मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इस तरह का लिबास क्यों पहनती हैं। आपको लगता है कि आपको मजबूत रहना है, आप एक सरदार की बेटी हैं, आपको अपने बाबा की मिरास की हिफाजत करनी है, लेकिन ये याद रखें आप अकेली नहीं हैं प्यारी, हम आपके साथ हैं। जबकि दूसरी जानब सरहदी बाजार में गोंजा खातून अपने खेमे में अलाउद्दीन का वापस करदा खंजर देखते हुए कह रही होती है, मेरा एक फरीक मुझसे नाराज है, तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। मेरा दिल मुझसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती। तुम अपनी जगह दुरुस्त हो अलाउद्दीन। और फिर उस मंजर को याद करती है जब गोंजा ने वही खंजर अलाउद्दीन को दिया था। और फिर गोंजा रोते हुए कहती है, काश ऐसा कभी ना होता आलम। और बहुत गमजदा हो रही होती है। इस दौरान महमद खेमे के अंदर दाखिल होता है और गोंजा को देखता है। महमद को देखकर गोंजा फौरन खड़ी हो जाती है और अपना मुंह दूसरी जानब कर लेती है। महमद कहता है, गोंजा रुको, हमें बात करनी है। तो गोंजा पीछे मुड़कर महमद की जानब देखती है। महमद कहता है, बाबा हमें यहाँ छोड़कर चले गए ताकि उस्मान को अपनी सरहदों में आजाद ना होने दें। तुम्हारा जहन अभी तक। जिस पर गोंजा कहती है, मैंने अपना जहन अपने वजीफे पर लगा लिया है भाई, आप अपने काम का ख्याल रखें। और वहां से रवाना होने लगती है तो महमद फिर गोंजा को रोकता है और कहता है, गोंजा तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जब तक बाबा यहाँ नहीं है तुम अलाउद्दीन नामी कुत्ते से हरगिज नहीं मिलोगी। यह सुनकर गोंजा गुस्से से कहती, तुम्हें किसने मेरा निगरान बनाया है? तुम और मैं दोनों सिर्फ अपने वजीफे सार अंजाम देंगे। तो महमद कहता है, मेरे वजाइफ में से एक अलाउद्दीन है, तुम इससे नहीं मिलोगी वरना मैं तुम्हें इसके साथ मार डालूंगा। यह सुनते ही गोंजा को एक जोरदार धचका लगता है तो कहती है, तुम मारोगे ना है? और गोंजा फौरन अपना खंजर निकाल लेती है और कहती है, अच्छा फिर मारो, चलो मारो मुझे। और अपना खंजर अपनी गर्दन पर रख देती है और कहती है, मारो मुझे, मार दो भाई मारो। और चीखने लग जाती है। कहती है, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, बस मुझे मार दो। तो महमद कहता है, बस करो गोंजा बस करो। और खंजर पीछे हटाता है और फेंक देता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो, अपने आप को संभालो। तो गोंजा कहती है, तुम किसी ऐसे शख्स को नहीं मार सकते जो पहले ही मार चुका हो। मैं मार गई हूँ, भूल गए? तुम कैसे भूल सकते हो भाई, सबको याद है, तुम कैसे भूल सकते हो? मैं गोंजा हूँ, याकूब साहब की बेटी, गोंजा जासूस, तुम कैसे भूल सकते हो? तो महमद कहता है, अपने आप को मत थकाओ। गोंजा चीखते हुए कहती, सबको याद है, तुम भूल गए? तो महमद उसे पकड़ते हुए कहता है, अपने आप को संभालो गोंजा, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? और गोंजा रोने लग जाती है। इस दौरान बाहर से जरकुता की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महमद साहब? तो महमद कहता है, आ जाओ जरकुताए। और जरकुताए खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, ताजुद्दीन नोयान यहाँ है। यह सुनकर गोंजा पूछती, वो यहाँ क्यों आया है? तो महमद कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम देखेंगे गोंजा। तो गोंजा कहती है, ताजुद्दीन नोयान कभी भी नेक मकसद के लिए नहीं आ सकता, होशियार रहो। और दूसरी जानब यनी शहर में उस्मान साहब के महल में सब लोग दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे होते हैं और उस्मान साहब उनमें खाना तकसीम करता है, लेकिन गाजी थोड़ा परेशान होता है। उस्मान साहब पूछते हैं, गाजी क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या तुम अपने बाबा के बारे में सोच रहे हो? तो गाजी कहता है, उस्मान साहब मुझे अपने बाबा से मिलकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन हम दोबारा जुदा हो गए। तो उस्मान साहब कहते हैं, लड़के वो वहाँ एक वजीफे के लिए गया है, फिक्र न करो, वो वजीफे के बाद वापस आ जाएगा। तो गाजी कहता है, जब तक वतन सलामत रहेगा ये जुदाई खुशी खुशी छीलूंगा। लेकिन मलहून भी थोड़ा सोच विचार में मुब्तला होती है। मलहून को इस हालत में देखकर बुरहान पूछता, माँ आप बहुत अफसुर्दा लग रही हैं, क्या मामला है? अगर आप ताजुद्दीन नोयान के बारे में फिक्रमंद हैं तो हम अल्लाह की मदद से इससे भी निमट लेंगे। और फिर अलाउद्दीन पूछता है, क्या कोई और मसला है मलहून माँ? तो मलहून उस्मान साहब से कहती है, मेरे हजूर मुझे कुछ कहना है, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन आप कह सकती हो। तो मलहून कहती है, बेटा मैं काफी दिनों से एक ख्वाब देख रही हूँ, मैं ख्वाब में एहराम में थी, मैं हज के रास्ते पर थी, मेरे बेटो मैं हज को जाऊंगी। ये सुनकर उस्मान साहब के बेटे बहुत हैरान और खुश होते हैं।
और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। नाजरीन, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।